एपिसोड की शुरुआत में जाओ और शिंग दोनों ही किसी इंसान को देख रहे होते हैं जो कि एक ब्लैक सूट में डॉक्यूमेंट्स लेकर खड़ा हुआ था। जाओ कहता है कि क्या ये न्यू एम्प्लॉय है, तो शिंग बोलती है कि पता नहीं, लेकिन ये हैंडसम तो है और बिल्कुल ना मेरे टाइप का लग रहा है। अब जैसे वो पर्सन देखता है कि ये दोनों उसी की तरफ देख रहे हैं तो वो उन्हें नोट करता है। जब शिंग उसे हाई करते हुए स्माइल पास करती है और उसे ऐसे देखकर जाओ तो बेचारा शॉक ही हो जाता है। कहता है कि कुछ खास नहीं है, पर वो कहती है कि ये काफी अच्छा है ऐसे इंसान से जो कि किसी का भी अटेंशन ग्रास्प नहीं कर पाते। और यहाँ वो इनडायरेक्टली उसी के लिए बोल रही थी। तो जाओ बोलता है कि मैं तो बहुत ही खुश हूँ सिंगल होकर। तभी वहाँ पर शॉनिंग आ जाती है जहाँ वो इस पर्सन को शियो कहकर बुलाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वो उसे पूछते कि तुम वापस आ गए, इस पर वो हाँ बोलता है। उसी वक्त युवांग आकर शियो से मिलता है जहाँ पर वो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है और कहते हैं कि ये प्रेसिडेंट ने दिए हैं, जो सुनकर वो सभी शॉक हो जाते हैं। और युवांग उसे अंदर लेकर चला जाता है बात करने के लिए। निंगो से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर काम कर रहे हो, पर बोलता है कि नहीं, मैं प्रेसिडेंट का ड्राइवर हूँ। अब इन दोनों को बाद में स्टेयर्स में बात करता हुआ देखते हैं कि तुम वापस आ गए और तुम्हारे आगे का प्लान क्या है। तभी वहाँ पर जाओ और उसके साथ ही आ जाते हैं जो कि इन दोनों को यहाँ पर देखते हैं। जाओ कहता है कि क्या तुम दोनों कपल हो, दोनों ही मना करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अरे तुम काफी बोल्ड हो जो कि ऑफिस रोमांस में इन्वॉल्व हो। युवांग भी भारी था जो कि ये बात सुन लेता है। शॉनिंग भी उसे देख लेती है। अब थोड़ी देर बाद ये तीनों ऑफिस में आते हैं जहाँ पर युवांग उनसे बोलता है कि लंच ब्रेक खत्म हुए 1 घंटा हो गया है, तुम लोग कहाँ थे। तो जाओ कहता है कि हम लोग वॉशरूम में थे। युवांग कहता है कि 1 घंटे से, वो भी तीनों। वो उनमें से एक पर पॉइंट करके बोलता है कि तुम्हारा क्लाइंट आया था जिसे मैंने हैंडल किया, इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर वो हाँ बोलता है। फिर वो दूसरे से बोलता है कि तुम हर दिन कंपनी के अंदर लेट आते हो, कंपनी के रूल्स के हिसाब से अगर तुम लेट हुए तो या तो तुम्हारा ट्रांसफर होगा या फिर तुम्हारी सैलरी कट की जाएगी। जिसकी ऐसी बात सुनकर वो गुस्सा होता है और कहता है कि मैं रेगुलर एम्प्लॉय हूँ। वो युवांग का हाथ पकड़ता है, लेकिन जाओ उसे बीच में आकर रोक देता है और युवांग को बताता है कि इसका घर दूर है तो ये लेट हो जाता है आने में। अब इस इंटेंस मोमेंट के बाद सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं और युवांग अपने कैबिन में आकर हाथ की ड्रेसिंग चेंज करने वाला था। तभी निंग उसे देख लेती है और उसे रूफटॉप पर मेडिसिन किट लेकर बुलाती है जहाँ पर वो उसकी ड्रेसिंग चेंज करने लग जाती है। युवांग अब उससे यहाँ पर शियो के बारे में पूछता है कि क्या वो तुम्हारा क्लासमेट था, तो वो हाँ बोलती है और साथ ही ये भी बता देती है कि वो मेरा एक्स नहीं है। तो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा सिर्फ एक ही एक्स है, और फिर बताती है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड है। अगले सीन में हम लिंक को देखते हैं। वो एक स्वीट शॉप के सामने आती है, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। तभी किसी से पूछने पर पता चलता है कि यहाँ पर ऑफर चल रहा है इसीलिए भीड़ है। जो देखकर वो खुद से बोलती है कि फिर तो मैं आज यहाँ पर नहीं खा पाऊंगी। और जैसे ही थोड़ा आगे जाती है तो उसके सामने शिव स्वीट का बॉक्स लेकर आता है, उसे देने लग जाते हैं। वो पूछते हैं कि तुम यहाँ पर आ गए हो, तो बोलता है कि हाँ, जो मैं चला गया था वो सब मेरी ही गलती थी। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं होम टाउन में आकर काम करूँ, इसी वजह से मैं चला गया था बिना तुम्हें कंसीडर किए। मुझे लगा था कि शायद मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिंक कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सबको एक न एक चॉइस तो करनी पड़ती है। अब वैसे भी मैं तुमसे मूव ऑन कर चुकी हूँ। पर वो उसे बताता है कि अभी जहाँ पर तुम काम करती हो मैं उसके प्रेसिडेंट का ड्राइवर बन गया हूँ, तो अब हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे। और तुम्हें भूख लगी है ना, तो इसे खा लो। वो पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता मुझे भूख लगी है, तो बोलता है कि शॉनिंग ने मुझे बताया कि तुमने छुट्टी ली है और जब तुम घर में होती हो तो कुछ नहीं खाती। ये सुनकर लिंगो से बोलते कि तुम तो अभी भी मेरे बारे में अच्छे से जानते हो, तो ये भी जानते होगे ना कि हम फिर कभी साथ में नहीं आ पाएंगे। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम जाओ को किसी सिक्योरिटी गार्ड से बात करता हुआ देखते हैं जहाँ पर वो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता है। शॉनिंग भी यहाँ पर उसके साथ होती है और कुछ सोच रही थी। तभी जाओ से कहता है कि तुम यही सोच रही हो ना कि मैं इस गार्ड के साथ इतना क्यों बात कर रहा हूँ और फेमिलियर हूँ, क्योंकि ये जो गार्ड होते हैं ना उन्हें यहाँ के सभी आने जाने वाले लोगों का टाइमिंग सब कुछ पता होता है, जो कि हमें उनके बारे में जानने में हेल्प करता है। शॉनिंग इसके बारे में समझ जाती है और बोलती है कि मुझे ये भी समझ में आ गया है कि अभी आप जिस क्लाइंट से मिलने के लिए चाह रहे हो उसे अभी लोन नहीं चाहिए, लेकिन जब चाहिए होगा तभी के लिए उन पे हमारा इंप्रेशन बना रहे हो। जिसकी इस बात पर वो स्माइल करते हुए हाँ बोलता है। थोड़ी देर बाद अभी दोनों कार के अंदर बैठे हुए थे जहाँ पर जाओ कुछ खाने के लिए लाया होता है और उसे देता है। शॉनिंग मुझे थैंक यू बोलती है ये सब समझाने के लिए। तो जाओ कहता है कि मुझे पता है कि तुम टेस्ट के लिए रेडी हो रही हो। इस पर वो हाँ बोलकर कहती है कि आपने जो मुझे हर एक चीज अच्छे से समझाई है उसे मुझे कुछ सीखने के लिए मिला है और उसे थैंक यू कहती है। पर वो कहता है कि मैं जब पहले न्यू आया था तब मेरे सीनियर ने मुझे सिखाया था और अब मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो तुम्हें सिखा रहा हूँ। फिर उससे बोलता है कि तुम शियो को डेट कर रही हो ना, तो जरा बच कर करो, अगर युवांग को पता चल गया तो वो तुम्हें फायर ना कर दे। शॉनिंग उसे बोलती है कि हम डेट नहीं कर रहे हैं और युवांग ना मुझे ऐसे इंसान नहीं लगता। तो जाओ कहता है कि तुम नहीं हो, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं जानती। इस पर वो हंसते हुए अपना ब्रेड खाने लग जाती है। फिर ऑफिस में जाओ शिंग के लिए कॉफी बनाकर लाता है और उसे कहता है कि जो ब्लाइंड डेट लोन वाला केस था वो मेरे एविडेंस की वजह से सॉल्व हुआ है, तो मुझे तो रिवॉर्ड मिलेगा ही ना। शिंग बोलती है कि ऐसे कॉन्टैक्ट जिसके अंदर स्टैम्प भी नहीं था वो क्या प्रूफ करेगा। तो बोलता है कि वैसे तो फिर तुम्हारी रिकॉर्डिंग भी किसी काम की नहीं है, लेकिन ये रिवॉर्ड तो मुझे मिलेगा। तभी निंग की डेस्क पर जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा भी नाम लूंगा। जो देखकर शिंग शॉनिंग को बाहर किसी काम के लिए भेज
देती है और जाओ से जाते हुए देखकर कहता है कि मैं उसे कहूंगा कि तुमने मेरी हेल्प की, इससे अच्छा इंप्रेशन होगा तुम्हारा। जो सुनकर निंग वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही शाओनिंग रात को घर आती है तो देखती है कि युएंग ने खाना बनाकर टेबल पर रखा हुआ था। वो उसे कहती है कि तुम्हें चोट लगी है ना, तो क्यों डिनर प्रिपेयर किया। पर युएंग कहता है कि वो ठीक है अभी, और उसे बताता है कि उसने क्या बनाया है। जो सुनते ही बहुत ही खुश होकर खाने के लिए बैठ जाती है। उसे खाते हुए कहती है कि तुम्हें कैसे पता था कि ये मुझे डिश पसंद है। तो बोलता है कि कोइंसिडेंस है, क्योंकि मुझे भी ये डिश पसंद है। तभी शाओनिंग को उस इंसान का कॉल आ जाता है जो कि नाइफ लेकर आया था। वो उसे थैंक यू बोलता है कि उसकी वजह से उसे ब्लाइंड डेट कंपनी से पैसे मिल गए, और युएंग को सॉरी बोलने के लिए कहता है कि मैंने उन्हें हर्ट किया। साथ ही वो जाओ को भी उसकी तरफ से थैंक यू बोलने के लिए कहता है कि उस टाइम उसने मेरी काफी हेल्प की और पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व की। इस पर शाओनिंग हाँ बोलती है, जो सारी बात युएंग से कहती है। तो बोलता है कि मुझे पता है। शाओनिंग कहती है कि जाओ ने इस बार सच में अच्छे से काम किया और सब कुछ सॉल्व किया, लेकिन युएंग यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन नहीं देता और ना ही कुछ बोलता है। अगले दिन अब ऑफिस के अंदर जाओ काफी खुश होता है, जहाँ युएंग सबसे पहले शिंग को प्रेस करता है। अब जाओ को लगता है कि वो उसे भी प्रेस करेगा, लेकिन युएंग कहता है कि इस प्रॉब्लम के लिए वो ही अकाउंटेबल है, इसी वजह से उसकी 30% सैलरी डिडक्ट होगी। जो सुनकर वो सभी लोग शौक रह जाते हैं। जाओ गुस्से में युएंग के ऑफिस में आता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे प्रेस नहीं कर सकते, लेकिन मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों डाल रहे हो, मैंने अभी सब कुछ सॉल्व तो कर दिया है ना। पर युएंग कहता है कि मैंने पहले ही बताया था कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो, और जो मैंने किया है वो एकदम ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम लगती है तो कंप्लेन कर सकते हो। जाओ कहता है कि मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं। वो बोलता है कि मैं यहाँ पर 7 साल से काम कर रहा हूँ, और अगर मैंने तुम्हारे ऊपर कंप्लेन की तो कल मुझे ही फायर कर दिया जाएगा। और बोलता है कि आगे देख लेंगे, हमें वैसे भी साथ में ही काम करना है, नहीं बोलकर चला जाता है। ऑफिस के बाद अब सभी लोग एक बार के अंदर होते हैं, जहाँ पर सभी कलीग जाओ को कंसोल कर रहे थे, जहाँ पर शाओनिंग भी होती है। वो उसे बार बार कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन जाओ खुद ही बोलने लग जाता है। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, जो पूछती है कि आज युएंग की मॉम का लास्ट डे है ट्रीटमेंट का, हम लोग जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, क्या तुम नहीं आ रही हो। तो शाओनिंग बोलती है कि मैं बस थोड़ी देर में वहाँ पर पहुंच जाऊंगी। तभी जाओ अपने सामने शिंग को डांस करते हुए देखता है, जो कि एकदम अलग लग रही थी। वो आज किसी और लड़के के साथ डेट पर आई थी। सभी कलीग उसे ऐसे देखने लग जाते हैं कि ये तो कितनी ज्यादा हॉट लग रही है। तभी शाओनिंग वापस आती है, वो भी उसे ऐसे देखकर शॉक हो जाती है, पर उन्हें बताती है कि उसे किसी को देखने के लिए हॉस्पिटल जाना है और चली जाती है। अब जब वो हॉस्पिटल पहुंचकर युएंग की मॉम से बात कर रही होती है, तभी वो कहती है कि वो बहुत ही साइलेंट पर्सन है, वो बहुत ही कम बात करता है, तो प्लीज उसे थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना। और उसका हाथ देखकर कहती है कि तुम दोनों की मैरिज हो गई है, लेकिन अभी तक तुमने रिंग भी नहीं पहनी। वो युएंग को बताती है कि घर के अंदर कपल रिंग रखी हुई है, तो वो उसे पहना दे। और साथ ही शाओनिंग को अपने पसंद की नई रिंग खरीदने के लिए भी बोलती है, जिसके लिए वो उसे पैसे दे देंगी, लेकिन शाओनिंग मना करने लग जाती है। तो मॉम बोलती है कि मैं कुछ दिनों के लिए घर आना चाहती हूँ। जो सुनकर शाओनिंग उन्हें खुश होकर हाँ बोलती है। तभी युएंग उसे बात करने के लिए नीचे लेकर जाता है और उसे बोलता है कि तुम मुझसे जाओ की वजह से नाराज हो क्या। तो शाओनिंग कहती है कि तुमने रूथलेसली उसकी सैलरी डिडक्ट कर दी, लेकिन उसने भी इतनी मेहनत की थी। युएंग बोलता है कि अगर मैं ऐसे फीलिंग्स को देखता रहूंगा तो भला काम कैसे करूंगा। उसे इन सब के बारे में पता था, तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तभी शाओनिंग के पेरेंट्स उन्हें ऐसे देख लेते हैं, जिन्हें ऐसे गुस्से में देखकर लोग समझ जाते हैं कि उनकी फाइट हुई है। ये लोग अब अकेले युएंग की मॉम से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर मॉम बातें करते हुए शाओनिंग की मॉम से बोलती है कि उन्होंने अभी उसे सुना कि वो दोनों अभी भी अलग रूम में सोते हैं, कि क्या कोई प्रॉब्लम है उन दोनों के बीच में। अगले दिन अब शाओनिंग अपने घर पर आई होती है और पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही थी, जहाँ उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि युएंग क्यों नहीं आया। तो वो कहती है कि वो बिजी है और मैं कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहने वाली हूँ। इस पर उसकी मॉम हाँ बोलती है। वे लोग अब साथ में आराम से रहते हैं और ग्रोसरी की शॉपिंग भी करने के लिए जाते हैं, जिन्हें युएंग दूर से देख रहा था। जिस सब चीजों को सॉल्व करने के लिए वो एक दिन शाओनिंग की फ्रेंड को मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे पूछता है कि शाओनिंग भला उसे इतना गुस्सा क्यों है सिर्फ जाओ के लिए। अब पहले तो लिंग बताना नहीं चाहती थी, लेकिन बाद में कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता कि शाओनिंग उस कलीग की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी पर्सनालिटी की वजह से गुस्सा है, जो कि एकदम स्टबर्न, रूथलेस और एरोगेंट है, क्योंकि तुमने इतने हार्टलेसली ऐसे डिसीजन लिया, और ऊपर से तुम उससे बात करने के बजाय ऐसे छुप कर बैठे हो कि ऐसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसकी ये बातें सुनकर युएंग समझ जाता है कि उसे क्या करना है। इधर शाओनिंग की मॉम उसे अपनी मैरिज की फोटोज दिखा रही थी और बताती है कि जब उनकी पहले शादी हुई थी तो वो लोग बहुत ज्यादा झगड़ा करते थे यार छोटी छोटी बात पर, लेकिन बाद में बात करने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। और उसे पूछते हैं कि तुम कब भला हमें युएंग के बारे में बताओगी। कहती है कि अगर तुम सच में कंपैटिबल नहीं हो तो डिवोर्स करके हमारे पास वापस आ जाना। और दोनों थोड़ा सा यहाँ पर जोक करने लग जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही शाओनिंग अपने रूम से निकलती है तो अपने डैड को देखती है, जो कि फिश बाउल के अंदर रखी हुई फिश से बात कर रहे होते हैं कि तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। जिन्हें ऐसे देखकर निंग पूछती है कि क्या बात है। तो डैड बोलता है कि फिश टैंक के अंदर बाकी सारी मछलियां ना इसे बुली करती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे इस बाउल के अंदर डाल दिया। अब तुम्हारी मॉम टैंक के अंदर तो खाना डाल देती है, लेकिन इस बेचारी को खाना देना भूल जाती है, इसीलिए इसे भूखा रहना पड़ता है। तो बोलते हैं कि तुम इतनी सेंसिबल हो ना, एक काम करो तुम इसे अपने घर ले जाओ, वहाँ पर तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगी। जिस पर वो ओके बोल देती है। जो सुनते ही वो सीधा फिश बाउल उसके हाथ में पकड़ाकर उसे सीधा घर के बाहर भेज देते हैं उसे लेकर जाने के लिए। मॉमी देखकर पूछती है कि शाओनिंग उसे लेकर कहाँ जा रही है, अभी मुझे उस फिश को खाना खिलाना था। लेकिन डैड उन्हें रोक देते हैं और बोलते हैं कि कभी कभी हमें खुद बच्चों को थोड़ा सा पुश करना चाहिए। शाओनिंग अब जैसे ही नीचे जाती है तो उसे युएंग मिल जाता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शाओनिंग भी अब यहाँ पर अपनी मॉम की कल की कही हुई बात को याद करती है
कि कैसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं लेकिन उन्हें बात करनी चाहिए। इसलिए वो उसे फिश बॉल पकड़ाकर घर पर चलकर बात करने के लिए कहती है। जिन्हें ऐसे जाते हुए मॉम और डैड ऊपर से देख रहे थे। मॉम डैड से बोलती है कि तुमने जानबूझकर किया है ना। तभी उन्हें एक मैसेज आता है जो कि यूएंग ने भेजा था उसकी हेल्प करने के लिए कि उसे एक बार शाओनिंग से बात करनी है। मॉम बोलती है कि तुम दोनों इतने क्लोज कब से हो गए कि चैट भी कर रहे हो। चलो लगता है कि अब इनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए अब जाकर निंग का रूम साफ करो क्योंकि आज वो वापस नहीं आने वाली है। इधर जैसे ये लोग घर में आते हैं तो शाओनिंग उससे पूछती है कि तुम्हें क्या बात करनी थी। वो बताता है कि मुझे पता है कि तुम जाओ की वजह से मुझसे गुस्सा हो, लेकिन ये जरूरी था। और उसे बताता है कि इस लोन केस की वजह से प्रेसिडेंट तो जाओ को ट्रांसफर या फिर उसे फायर करना चाहते थे, लेकिन यूएंग ने उसे मना किया कि वो बहुत ही कैपेबल है और वो लोग उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। प्रेसिडेंट ने उसे बोला कि इस चीज का फायदा उठाकर ईशंग उनके डिपार्टमेंट को नीचे खींचना चाहता है। हम भला ऐसे कैसे होने दे सकते हैं। उसने कई ऊपर वाले लोगों को अभी तो इस बारे में बता भी दिया होगा। इस पर यूएंग बोलता है कि हम एक काम करते हैं कि जाओ के कुछ क्लाइंट्स ले लेते हैं, ये भी उसके लिए हार्श पनिशमेंट होगी और कोई कुछ भी नहीं बोल पाएगा। पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि इसके साथ साथ उसका 30% बोनस भी डिडक्ट कर लो। फिर वो उसे दूसरे एम्प्लॉय की बात करता है जिससे उसने कहा था कि उसका क्लाइंट उसे ढूंढने के लिए आया था, लेकिन वो एम्प्लॉय वहाँ पर नहीं था, जिसकी वजह से यूएंग ने उस क्लाइंट को अटेंड किया। वो शाओनिंग को बताता है कि वो क्लाइंट इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसके ऊपर कंप्लेन करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया वरना वो भी फायर हो सकता था। जो सुनकर शाओनिंग बोलती है कि तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और ये सब तुम्हें दूसरों से भी कहना चाहिए, नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा। इस पर वो हाँ बोलता है। शाओनिंग को भी अब समझ में आ जाता है कि उसने यूएंग को गलत समझ लिया था। वो रूड नहीं है बल्कि उसने जो भी डिसीजन लिया वो एम्प्लॉयज के अच्छे के लिए लिया, वरना उन्हें फायर कर दिया जाता। दोनों ही मिलकर अब उस फिश का नाम नीमो रखते हैं। जहाँ शाओनिंग डिसाइड करती है कि वो उसे खाना खिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी और यूएंग बोलता है कि वो उसका पानी चेंज कर दिया करेगा। अगले दिन अब ऑफिस में जब इन लोगों की मीटिंग चल रही होती है तो जॉ वहाँ पर एकदम स्लीपी होकर बैठा हुआ था, जिसे ऐसे देखकर यूएंग पूछता है क्या उसकी तबीयत ठीक है, पर वो बोलता है कि शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे बाद में मेडिसिन लेनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म होती है तो जॉ सबसे पहले उठकर यहाँ से भाग जाता है, जिसे ऐसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये सब वो जानबूझकर कर रहा था यूएंग को परेशान करने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि यूएंग उसे जानबूझकर टारगेट कर रहा है। थोड़ी देर बाद यूएंग एक फाइल लेकर जाओ के पास जाता है और बोलता है कि ये चेन्यू ग्रुप का प्रोजेक्ट तुम करो। जाओ बोलता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है लेकिन मैं इसे नहीं कर रहा हूँ। यूएंग उसकी तरफ अब गुस्से से देखता है और उससे फाइल ले लेता है। तभी वहाँ पर एक थर्मस रखा हुआ था जो कि गिर जाता है। ये देखकर शाओनिंग वहाँ पर आकर उसे उठा देती है और बोलती है कि शिंग वैसे इस प्रोजेक्ट के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड है। दोनों अभी यहाँ पर कुछ नहीं बोलते और अपने काम करने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद यूएंग को शाओनिंग का मैसेज आता है कि ये तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर तुम सुपरविजन के लिए आए हो, थोड़ा अच्छे से बात किया करो। और वो खुद से भी बोलता है कि अभी मुझे अपनी अप्रोच चेंज करनी चाहिए। वही निंग अब जाओ के लिए कॉफी बनाकर लेकर आती है, जिसे पीकर वो उससे बोलता है कि अगर कभी तुम्हें यूएंग टारगेट करे ना तो तुम अपना कैफे खोल सकते हो, शिंग तुम्हारा लोन जरूर अप्रूव करवा देगी। जो सुनकर शाओनिंग बोलती है कि वैसे यूएंग इतना भी बुरा नहीं है, उसे बस बात करते हुए दूसरों की फीलिंग कंसीडर करना नहीं आता। वैसे वो लोगों का अच्छा चाहता तो है लेकिन ऐसे बोल नहीं पाता। जो सब कुछ शिंग भी सुन रही होती है और उसे बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम उसे काफी अच्छे से जानती हो। ये सुनकर शाओनिंग हैरान होकर बोलती है कि नहीं नहीं मैंने तो सिर्फ गेस किया, और वापस से अपने काम में लग जाती है। जिसके बाद हम शाओनिंग को लिंग से बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर वो बताती है कि रियूनियन होने वाला है, लेकिन वहाँ पर शियो और सीजन दोनों ही आने वाले थे, इसलिए शाओनिंग तो जाने से मना कर देती है। पर लिंग बोलती है कि हमें जाना चाहिए, गलती तो उन्होंने की है ना, भला हम क्यों छुपे। शाओनिंग भी कहती है कि ठीक है फिर मैं भी चलूंगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सभी लोग रियूनियन के अंदर होते हैं जहाँ पर सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी सीजन शाओनिंग से बात कर रहा होता है और बताता है कि कैसे वो लोग भी पहले ऐसे ही खेला करते थे। साथ ही पूछने लग जाता है कि वो प्री वेडिंग वाले दिन क्या यूएंग ने तुमसे कुछ खास कहा था, मुझे लगता है कि वो ना तुम्हें पसंद करता है। पर शाओनिंग बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। फिर उसे बोलने लग जाता है कि मैं बहुत ही ज्यादा सॉरी हूँ कि मैं तुम्हें प्रपोज करने के बजाय अपनी स्टडी करने के लिए चला गया, लेकिन अभी मुझे उसका रिग्रेट है। तुम ना अभी भी मुझे पसंद करती हो, मुझे ये बात पता है, नहीं तो तुम यूएंग जैसे इतने अच्छे लड़के को ना नहीं बोलती। पर शाओनिंग बोलती है कि अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है और अपने मन में बोलती है कि अगर मुझे यूएंग के साथ ही रिलेशनशिप सीक्रेट नहीं रखना पड़ रहा होता ना तो अभी तुमसे बात भी नहीं कर रही होती मैं। इधर हम यूएंग को देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट के साथ फिशिंग कर रहा होता है, जहाँ प्रेसिडेंट उससे कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम्हारा और जाओ का झगड़ा हुआ था ऑफिस में। यूएंग कहता है कि अभी सब कुछ सॉल्व हो गया है। तो प्रेसिडेंट कहते हैं कि डिपार्टमेंट तुम्हारे डिपार्टमेंट की तरह नहीं है, यहाँ पर टीम वर्क की जरूरत होती है, जिसके लिए सभी को साथ में काम करना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ पर इतने एरोगेंटली बात नहीं करनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। वो कहता है कि मुझे भी किसी ने रिसेंटली कहा है, तो वो हंसने लग जाता है। अब शाम के वक्त रियूनियन में सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, जहाँ शाओनिंग भी खुश हो रही थी, जहाँ पर सीजन तो सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। तभी हम लिंग को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से ड्रंक हो चुकी थी। वो शाओनिंग को बुलाती है। जैसे ही वो यहाँ पर आती है तो शियो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन उसी वक्त उसे प्रेसिडेंट का कॉल आ जाता है। वो उसे पिक करने के लिए बुला रहे थे, इसीलिए उसे वहाँ पर जाना पड़ता है। सीजन बोलता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ, लेकिन शाओनिंग मना करके कैब के लिए वेट करने लग जाती है। इधर यूएंग भी प्रेसिडेंट को गुड बाय बोलकर शाओनिंग को कॉल करके कहता है कि अभी लेट हो गया है तो मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाता हूँ, लेकिन शाओनिंग कहती है कि मैं लिंग के साथ हूँ और अभी तुम्हारा यहाँ पर आना ठीक नहीं होगा। यूएंग को उसकी बात समझ नहीं आती।
इसलिए वो शाओनिंग की डैड से लिंग का एड्रेस ले लेता है ताकि वो शाओनिंग को वहाँ से पिक कर सके। इधर शाओनिंग और लिंग जब कैब के अंदर बैठ रहे होते हैं तभी लू भी उनके साथ बैठ जाता है। लिंग उसे मना कर रही थी लेकिन वो जबरदस्ती बैठ जाता है, बोलता है कि इतनी रात में तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। जैसे ये लोग अब लिंग के घर के अंदर पहुंचते हैं तो शाओनिंग उसे थैंक यू बोलते हैं उनके साथ यहाँ पर आने के लिए और उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं मान रहा होता। बोलता है कि लिंग की ऐसी हालत में मुझे रुकना चाहिए। तभी लिंग उसके कोट के ऊपर वॉमिटिंग कर देती है जिसकी वजह से अब उसे यहाँ से निकलना ही पड़ता है। अब जैसे ही शाओनिंग दरवाजा बंद करती है तभी लिंग सीधी खड़ी हो जाती है और शाओनिंग हंसने लग जाती है। वो कहती है कि मुझे पता था कि तुमने जानबूझकर किया है। लिंग कहती है कि ये एक ट्रैश है, उसके साथ यही होना चाहिए। अब जैसे ही सीजन बाहर आता है तभी यूएंग भी वहाँ पर पहुंचकर उसे घर से निकलता हुआ देख लेता है और प्लांट्स के पीछे छुप जाता है। वो सोचता है कि अच्छा इसीलिए उसने मुझे यहाँ पर आने के लिए मना किया था। पर हम देखते हैं कि सीजन अभी भी वहाँ से नहीं जाता, वो बाहर ही खड़ा हुआ था। उसी वक्त वहाँ पर शिव भी आ जाता है जिसे देखकर सीजन सोचता है कि अब इन लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिया है, अगर इसने देख लिया तो बहुत ही एम्बैरेसिंग होगा, इसलिए मैं चला ही जाता हूँ। और अब क्योंकि शिव भी वहाँ पर आ चुका था इसलिए यूएंग शाओनिंग को मैसेज करके बताता है कि मैं तुम्हारा घर के बाहर ही वेट कर रहा हूँ। अंदर शाओनिंग और लिंग बात कर रहे होते हैं जहाँ पर लिंग कहती है कि शिव ने पहले कहा था कि वो हर घंटे बात करेगा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, लेकिन लास्ट में मैंने जो सोचा था वही हुआ। शाओनिंग कहती है कि तुम दोनों ने तो ब्रेकअप किया था ना, लेकिन मैं तो डंप हुई थी, मैं ज्यादा मिजरेबल हूँ तुमसे। लिंग बोलती है कि नहीं, तुम अभी सीजन को पूरी तरीके से भूल चुकी हो, मैं भला कब शिव को भूल पाऊंगी। शाओनिंग बोलती है कि तुम अभी भी तो उसे थोड़ा सा पसंद करती हो, जब ये थोड़ा प्यार खत्म हो जाएगा ना तब तुम उसे आराम से भूल जाओगी। तो लिंग बताती है कि अभी जब मैं शिव से मिली तब मुझे हम दोनों की फर्स्ट मीटिंग याद आई कि कैसे वो दोनों बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर मिले थे। उसने एक कोच हायर किया था उसे बास्केटबॉल सिखाने के लिए। तभी वहाँ पर शिव आता है क्योंकि वही उसका कोच था। जैसे वो उसे बास्केटबॉल सिखा रहा था तो उसे देखते ही वो उसे पसंद करने लग गई थी, जो सुनकर शाओनिंग बोलती है कि तुम दोनों का प्यार तो एकदम आइडल ड्रामा की तरह है। अब शाओनिंग की आंख सीधा अगली सुबह खुलती है। वो उठकर फटाफट से अपना फोन देखती है जहाँ पर यूएंग का रात का मैसेज होता है कि मैं नीचे खड़ा हुआ हूँ। वो जैसे ही बाहर आकर देखती है तो शिव कार के अंदर बैठकर सो रहा था। वो सोचती है कि यूएंग जरूर इससे नहीं मिला होगा और अभी तो सुबह हो गई है, वो ना चला भी गया होगा। लेकिन तभी उसे अपने सामने वो दिखाई देता है जिसे देखते ही वो स्माइल करने लग जाती है। फिर हम इन दोनों को कार में देखते हैं जहाँ पर वो यूएंग की बनाई हुई हैंगओवर ड्रिंक पी रही थी। वो उसे पूछती है कि तुम पूरी रात बिना नींद लिए मेरा वेट कर रहे थे। यूएंग अब ड्राइव करते हुए कहता है कि मैंने किसी को घर से आते हुए देखा और दूसरा नीचे गार्ड बनकर खड़ा हुआ था, तो मैं भला ऊपर कैसे आ सकता था। शाओनिंग बताती है कि सीजन उनके घर तक छोड़ने के लिए आया था। लास्ट में जब लिंग ने उसके ऊपर वॉमिटिंग कर दी तब वो चला गया। यूएंग अब उससे यहाँ पर डिपार्टमेंट 1 के बारे में पूछता है तो बताती है कि यहाँ पर मोस्टली क्लाइंट्स शिंग और जाओ हैंडल करते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सबसे पहले शिंग का बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा फर्म और प्रोफेशनल है, जो कुछ भी होता है वो सब कुछ अच्छे से हैंडल करती है, जिसकी वजह से क्लाइंट्स को सिक्योर फील होता है। फिर वो जाओ के बारे में बताती है कि वो हर एक इंसान के हिसाब से बेंड होता है, वो उनके साथ एकदम फ्रेंड के जैसे बनकर रहता है। जो सुनकर यूएंग बोलता है कि ये तो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है, पर शाओनिंग कहती है कि वो सिर्फ फ्रेंड्स बनाता है, उनसे कोई भी हेल्प नहीं लेता और वो ये सब इसीलिए पूछ रहा था ताकि वो डिपार्टमेंट को और अच्छे से हैंडल कर सके। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।